ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਰਤਿਕ ਵਾਸੁਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੜਕਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਹਜੇ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ 6-7 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਹੀ ਇਹ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਖਬਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਖਬਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਹੋਰੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਹਾਂਸ ਲੋਟਸ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਤਿਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਅੱਛੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ, ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਗਾਨੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਹਜੇ ਤੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਐਸਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। तो इसके बारे पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो अपनी थां पे है। जितेश जी, सबसे पहले तो हमें इस बात का बहुत ही दुख है कि आपका इतना प्यारा होनहार ये बच्चा, उसके साथ जो कुछ हुआ, आपके पास क्या भी लेटेस्ट जानकारी है पुलिस से, क्या हमें बता सकते हैं? सर, अभी पुलिस से तो मेरे को कोई जानकारी नहीं मिली जी। लास्ट मेरी 2 दिन पहले रात को बात हुई थी पुलिस से, जब उनका कॉल आया था और मैंने उनसे पूछा था कि मैं खुद पूछना चाह रहा था कि क्या जानकारी है जी। तो उन्होंने मेरे को यही बताया था कि कोई जानकारी नहीं है और अभी हमारे पास कोई डिटेल्स नहीं है जो हम आपके साथ शेयर कर सके। हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी या हमारे पास कोई बड़ी खबर लगेगी हमारे हाथ में, तभी हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। अभी हमारे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है जो हम आपके साथ शेयर कर सकें। अच्छा, कार्तिक की आपके साथ कोई लास्ट टाइम जब बात हुई कब हुई? तो कार्तिक की हमारे साथ लास्ट बात 3 बजे हुई, 3 बजे कनेडियन टाइम के हिसाब से हुई, जिस समय वो उस समय लंच कर रहा था। हमारी बात हुई नॉर्मल बात जैसे हम रोज करते हैं उससे, और उसको 4 बजे हमारी उससे बात हुई तो कहता है मेरे को 4 बजे आज निकलना है काम के लिए, मेरी आज 6 बजे की शिफ्ट है तो मैं 4 बजे निकलूंगा। और हमारी 3 बजे उससे बात हुई और जब वो मेट्रो में बैठ गया सबवे में तो उसने हमारा एक फैमिली ग्रुप बना हुआ है उस पर उसने मैसेज भी किए, जस्ट नॉर्मल मैसेजेस। इसका मतलब 4 साढ़े 4 बजे तक वो ठीक था और जो 5 बजे वाले हमने मैसेज किए हुए हैं उसको जी। हेलो जी जी, तो वो उनको उसको नहीं मिले। इसका मतलब कोई 4:30 से 5 बजे के बीच की घटना है। तो और जिस स्टेशन पे सबसे बड़ी बात यह है कि जिस स्टेशन पे वो उतरा उस स्टेशन का उसका रूट भी नहीं है। वो लाइफ में पहली मतलब जब से वो गया वो पहली बार ही उस स्टेशन पे उतरा था जी। उसका जो स्टोर है जहाँ वो काम कर रहा था वो कहीं दूसरी डाउनटाउन एरिया के अंदर कहीं दूसरी जगह पे था, बट उसकी मैनेजर का फोन आया था कि वहां से उस वाले स्टोर से कुछ पिकअप करके लाना है वहां से, तो इसलिए वो वहां पर उतरा था उस स्टेशन पे। उसको जाना ही नहीं था, उसका रूट भी नहीं था और वो फर्स्ट टाइम उतरा। और जो मैंने सुना है, आई डोंट नो कि क्या सच है क्या गलत है, बट जो मीडिया न्यूज में जो हमारे जानने वाले वहां पर रहते हैं वो उन सब ने बताया है कि वो स्टेशन ठीक नहीं है, वहां पर थोड़ा सा माहौल थोड़ा ठीक नहीं रहता उस स्टेशन का। तो आई डोंट नो अगर ऐसा था तो क्यों उसकी मैनेजर ने उसको बताई नहीं ये बात, क्यों उसको वहां पे भेजा, क्या ऐसा कारण था कि वो लास्ट टाइम पे उसका रूट चेंज किया गया। बहुत सारी बातें हैं जो समझ नहीं आ रही और हम वही चाह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो, ठीक से हमें पता चले ये सब बातें। 2 बातें जो हमें भी समझ में नहीं आ रही इसमें जितेश जी, पहले तो ये है कि वो बड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, डाउनटाउन का एरिया है और शाम के 4:30-5 बजे की बात है। कोई ये नहीं कर बहुत अर्ली मॉर्निंग थी, लेट नाइट था, शाम का टाइम था 4-5 बजे का। उस समय तो वैसे भी डाउनटाउन में लोग सबवे लेते हैं, बहुत भीड़ रहती है। तो इतनी भीड़ में से और क्यों चुना गया कार्तिक को ही, और सिंगल आदमी है जिसने पता लगा है कि ये गोलियां चलाई हैं।
ब्लैक आदमी है, 5'7" का है, उसके कुछ हुलिया बताया जा रहा है, उसने इसको ही क्यों चुना गोलियां चलाने के लिए? और दूसरी बात जो सबसे बड़ी हैरानगी की है कि एक शॉट नहीं, दो नहीं, 6-7 शॉट उसने फायर करे हैं। तो जैसे उसका ये इरादा था कि मैंने गोलियां चलाते रहना है जब तक ये आदमी ढेर ना हो जाए। तो ये दो बातें अभी हमें भी समझ में नहीं आ रही यहाँ पे। जी बिल्कुल, हमें भी यही चीज समझ नहीं आ रही कि एक बच्चा जो 15 दिन पहले निकला था बाहर, वो 3 महीने पहले गया था, बट वो उसका ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, वो बाहर जाता ही नहीं था ना, और 15 दिन पहले ही उसकी जॉब लगी। अब ऐसी क्या ऐसा कुछ हुआ कि उसको, और वो इवन वेरी सिंपल, अगर आप उसको मारोगे भी ना तो वो आगे से हाथ नहीं उठा सकता, वो ऐसा बच्चा था, इतना इंटेलिजेंट, हर स्कूल का टॉपर, यूनिवर्सिटी का टॉपर, ना किसी से लड़ाई ना झगड़ा। ही वॉज वेरी हैप्पी। जब हमारी भी बात हुई थी, हमारी मॉर्निंग में भी उससे वीडियो कॉल हुई थी, तो ही वॉज वेरी हैप्पी। ऐसी कोई बात नहीं थी कि जो उसको भी लगे। तो हम यही तो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ, कौन था, क्यों टारगेट करके उसने कार्तिक को ही मारा, कोई गलती से मारा, क्या था, हेट क्राइम था, मतलब यही तो क्वेश्चन है जो बड़े समझ नहीं आ रहे, और हम लोग भी काफी परेशान है इसी बात को लेके। जी, और हम समझ सकते हैं आपकी परेशानी, और खास तौर पे ऊपर जब आपका बच्चा इस मुल्क में आके इतना खुश था, और मेरे ख्याल में आपने और भी जो जितनी आपकी हमने न्यूज मिली आपसे वो यही है कि वो आपको बार बार कहता था कि मैं इस कंट्री में बड़ा खुश हूँ, मैं बहुत अच्छी कंट्री में आ गया हूँ यहाँ। तो क्या बताता था कनाडा का? वो लगातार 3 साल से मेहनत कर रहा था वहां पर जाने के लिए, 3 साल से, और उसका गोल था कि मेरे को वहीं पे जाके पढ़ना है, आगे की पढ़ाई करनी है। वो इतनी मेहनत, इतनी तैयारी कर रहा था उसके लिए, खुद ही आइल्स की तैयारी की, खुद सारी चीजों की तैयारी की, सब क्लियर किया, एक बार में पेपर, एक बार में एडमिशन हुआ, उसका स्कॉलरशिप रिजल्ट देखिए, इतना टॉप ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो यहाँ का। तो वही तो हमें समझ नहीं आ रहा, हमने मतलब ऐसी कंट्री में भेजा था तो हम सोच रहे थे सबसे सेफेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, और वहां जाके हमें ऐसी चीजें होगी हमारे बच्चे के साथ, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। आपको जो हमारा इंडियन कॉन्सुलेट ऑफिस है यहाँ का, उनसे संपर्क है? अभी कुछ उनसे बात हुई है इंडियन क्योंकि ही वाज इंडियन, अभी तक वो आया ही था, अब तो इंडियन ही है। तो इंडियन कॉन्सुलेट ऑफिस जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, तो वो आपसे इन टच है कुछ? जी, इंडियन कॉन्सुलेट से टच है हमारा। आज मेरा वीजा भी प्रोसेस हुआ हमारी फैमिली का वहाँ का। जी जी जी। तो वो हमें मिल गया आज वीजा। आज हमें कैनेडियन कॉन्सुलेट में बुलाया गया था, यहाँ का जो कैनेडियन एम्बेसी है वहाँ पे हम गए थे आज हम लोग। ठीक है। तो हमें वीजा तो मिल गया अब यहाँ का। अभी कॉन्सुलेट से यही बात चल रही है कि हम कार्तिक को जल्द से जल्द वहाँ पे भेजने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी उन्होंने हमें बताया था कि हमने लोटस जो मॉर्चरी हाउस है उनको हमने कुछ बात चल रही है उनसे, और हमने लोकल जो उसकी कजन है उसका भी एड्रेस, मतलब बात चल रही है उनसे। जी मेरे साथ की खास चीज। जी मेरे साथ जितेश जी लोटस फ्यूनरल होम से ही हरमिंदर जी हैं, और ये आए थे मेरे पास, इन्होंने सारा बताया कि हमने सारा जो भी इंतजाम करा है। मैं चाहूंगा कि हरमिंदर जी से भी पता करें कि उनके पास क्या जानकारी है हमारे लिए। हरमिंदर जी, ਤੁਹਾਡਾ भी स्वागत करते हैं। सत श्री अकाल। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जितेश भैया जी। अगेन मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपकी कि मैं किस तरीके से आपसे बात करूं, क्योंकि बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग जो है हमारे यहाँ पे शहर में ये वारदात हुई है। जो अभी जो कार्तिक है वो मेरे पास आ गया हुआ है। अब उसकी जो हमने जो प्रिजर्वेशन है वो शुरू कर रहे हैं अभी, क्योंकि बाय लॉ उसकी प्रिजर्वेशन करनी जरूरी है, क्योंकि उसको कनाडा से इंडिया आना है। तो वो अब जो प्रोसेस है उसमें हम कर रहे हैं। उसका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो मैंने अप्लाई कर दिया हुआ है आज। तो अब उसका जो डेथ सर्टिफिकेट जो मैंने अप्लाई किया है वो उसकी जो गवर्नमेंट का जो डेथ सर्टिफिकेट बनकर आता है वो मेरे पास वेडनेसडे तक आ जाएगा। मेरी इंडियन कॉन्सुलेट से पारिक सर से भी मेरी बात, वो मेरे सामने कांटेक्ट में है। तो वेडनेसडे तक अगर मेरे पास उनका डेथ सर्टिफिकेट बनकर आ जाएगा। मीनवाइल मैं आज अभी पब्लिक हेल्थ का क्लियरेंस चाहिए मुझे कार्तिक का, वो मुझे भेज रहा हूँ एप्लीकेशन उनको। और फिर एक होता है आउट ऑफ प्रोविंस, जिसको हम कह सकते हैं कि क्लियरेंस मिलती है आउट यहाँ के प्रोविंस से कि हाँ जो ये ह्यूमन रिमेन्स है कार्तिक की जो बॉडी है वो इंडिया वापस जा सकती है। उसके बाद में इसकी जो इसकी जो टिकट है वो मैं थर्सडे की जो थर्सडे को मैं इसको एयरपोर्ट छोड़ कर आऊंगा। फ्राइडे का इसका डिपार्चर होगा। तो इस फ्राइडे को यहाँ से जो एक क्वेश्चन है सर मेरा।
सर इसमें ये पहला तो ये कि इसमें कुछ ऐसा चांस है कि हम थोड़ा जल्दी कर सकते हो इसको, थर्सडे या फ्राइडे से पहले? थर्सडे फ्राइडे से पहले इसलिए नहीं हो सकता जितेश भाई, क्योंकि अभी मेरे पास जो डेथ सर्टिफिकेट है वो हमने आज अप्लाई किए हैं। अनफॉर्चुनेट जो है वीकेंड जो है सैटरडे संडे था, और जो यहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, जो सुबह ओंटारियो जो दफ्तर है ऑफिस है वो बंद होते हैं। तो एक्सपेडाइट इमरजेंसी में हमने इसका वीजा, इसका जो मेडिकल जो डेथ सर्टिफिकेट है वो अप्लाई किया है। वो एक वन ऑफ द रिक्वायरमेंट है इंडियन गवर्नमेंट का और कैनेडियन गवर्नमेंट का, उसके बिना बॉडी जो है वो नहीं जा सकती है। जनरली जी जितेश जी मैं आपको बता दूं, जनरली ये 2 से 3 वीक मिनिमम लगते हैं। ये इन्होंने काफी हिम्मत करी है, काफी मेहनत कर रहे हैं कि जल्द से जल्दी बॉडी भेजने की, वरना ये बहुत लंबा प्रोसेस कई बार हो जाता है, बहुत सी फॉर्मेलिटीज हैं इनको कंप्लीट करनी होती है, लेकिन फिर भी मैं समझ सकता हूँ। इसके लिए मैं थैंक यू करना चाहूंगा सर आपका, कि मतलब आप लोग सब इतना पेन कर ले रहे हैं हमारे लिए। चलिए, लेकिन एक बात और पूछनी थी मुझे कि ये मतलब कैसे ये प्रिजर्वेटिव में रखते हैं बॉडी को, या कैसे करते हैं इसका? हाँ जी, वो जैसे बताया है ना कि उसकी जो उसको इबामिंग बोलते हैं यहाँ पे, जो उसका टेक्निकल वर्ड है, उसको जिसको प्रिजर्वेशन बोलते हैं, वो अभी इस वक्त ही इज अंडरगोइंग प्रिजर्वेशन प्रोसीजर। ठीक है, अभी जब उसकी जब हमने उसको प्रिजर्व कर लेंगे कार्तिक को, तो फिर उसकी जो बॉडी है वो सिक्योर एंड सेफ है। जी जितेश जी समझ सकते हैं। और यहाँ पे गो फंड मी करके भी शुरू किया गया है एक, हम समझते हैं कि कोई पैसे से मदद नहीं इस तरह से हो सकती, ऐसे जिस तरह से आप जिस दुख से आप गुजर रहे हैं। बच्चे इकट्ठे हुए, उन्होंने नेथन फिलिप स्क्वायर में कैंडल लाइट विजिल भी किया, और मुझे पता चला कि कार्तिक के कुछ कजन हैं, कुछ दोस्त हैं जो काफी ज्यादा भाग दौड़, वो भी बेचारे जो कर पा रहे हैं कर रहे हैं। तो आप ऐसा मत समझे, सब लोगों को यहाँ पे चिंता है, सब लोग आपकी मदद करना चाहते हैं इस समय में जो भी कर पा रहे हैं। लेकिन बात फिर वही है कि आपका बच्चा चला गया, इतना प्यारा इतना होनहार बच्चा, मैं उसकी तस्वीर देख रहा हूँ, उसने ओंटारियो लेक के पास खड़े होके कितने खुशी से हंसते हंसते ये तस्वीर खिंचाई हुई है। हाउ हैप्पी ही वॉज। पर ऐसा क्या हुआ कि इस आदमी ने, इस वहशी आदमी ने, इस दरिंदे ने जिस तरह से ये काम किया है, ये हमें भी किसी को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ का प्रोसेस है जितेश जी कि पुलिस अपना काम करती है, वो कर रही है। और आजकल तो आपको पता है जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, तो ये बंदा जल्दी पकड़ में आ जाएगा, और ये केस तो जो भी सॉल्व हो जाएगा, टाइम लगेगा। लेकिन ये है ना कि जो आपका दुख है वो तो जो आप ही समझ सकते हैं, हम तो उसमें आपको बस इतना ही कहेंगे कि जो भी हमारी भारतीय कम्युनिटी है, यहाँ पे हमारा इंडियन कॉन्सुलेट ऑफिस है, लोटस फ्यूनरल होम है, सब लोग आपके साथ हैं दुख में, और जो भी मदद बन पाएगी आपकी की जाएगी। ठीक है? हाँ जी, और मैं ठीक है। एक लास्ट एक हाँ जी, पर अपना राजेंद्र एक लास्ट चीज मैं और पूछना चाहूंगा। जी बोलें सर कि जब इंडिया में आएगा तो इंडिया में क्या प्रोसेस रहता है, मतलब हमें कलेक्ट करने के लिए जाना पड़ेगा तो क्या प्रोसेस रहता है? हाँ जी, अब वो मैं आपको बताता हूँ जितेश जी। जो आप जो हैं, आपका नाम मेरे पास है और आपका फोन नंबर है, तो अभी जब उसके सारे पेपर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो वो एयर इंडिया से आएगा, और आपने उसके एयर इंडिया के कार्गो में जाना है। वो मैं आपको फोन पे सारी बात आपको बताऊंगा सारा। आपको हरमिंदर जी सारी बात बताएंगे। आपको बस इतना श्योर करना था कि ये अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, और इनको पूरी चिंता है इस बात की कि जल्द से जल्द सारा पेपर वर्क कंप्लीट हो, ताकि कार्तिक को आपके पास ये भेज सके। ठीक है जी तेज भाई? हाँ जी, और दूसरी बात हाँ जी, उसकी जो मेमोरियल सर्विस है हमने कार्तिक की, वो हमने वेडनेसडे को यहाँ पे रखी है 12 से 2। तो जो उसके जो दोस्त मित्र हैं कॉलेज के और बाकी जो हैं, वो सब आके उसको यहाँ पे अंतिम दर्शन कर सकते हैं, अंतिम विदा दे सकते हैं उसको। सर आज भी आपने शायद निधि को बुलाया, उसका पासपोर्ट और वो लेके थोड़े कपड़े लेके आ रहे हैं। हाँ, वो 3 बजे ऑफिस में आ रहे हैं हमारे। तो तो आप उनको बॉडी नहीं दिखाएंगे क्या? मैं उनको दिखा दूंगा, और ऐसे करेंगे जब निधि आएगी तो अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ वीडियो कॉल कर सकता हूँ, आप भी कार्तिक को देख सकते हो। अगर आप मुझे परमिशन दोगे तो फिर मैं ये कर सकता हूँ। आप ठीक है जी। और आप ये जी जितेश जी, आपका बहुत बहुत, हम क्या कहें, शब्द तो नहीं है, शुक्रिया क्या शब्दों में करें। आपने इतने दुख में हमसे बात करी है, और हरमिंदर जी ਤੁਹਾਡਾ भी शुक्रिया। ਤੁਸੀਂ बहुत वधिया हमेशा ही कोई औखी ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ दूर ਬੈਠਿਆਂ ਤੇ, और अपनी पूरी ईमानदारी नाल ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਤੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇਹ ਸਨ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਤੇਸ਼ ਵਾਸੁਦੇਵ, ਕਾਰਤਿਕ ਵਾਸੁਦੇਵ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ, ਸੈਨਿਕਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣੇ ਉਸਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਸ਼ੈਲਬੌਰਨ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸ਼ੇਰਬੌਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 1 2 ਨਹੀਂ 6 7 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਮਲਾਵਰ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਹੋਵੇ, ਪਿੱਛੇ ਜੀ 5 ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹਾਦਸਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ।